नमस्कार। आजकल इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा चल रही है, ईपीएफओ 3.0। हर कोई पूछ रहा है कि क्या सच में अब अपना पीएफ निकालना उतना ही आसान होने वाला है जितना कि किसी एटीएम से कैश निकालना। चलिए आज की इस चर्चा में इन वायरल दावों की पूरी सच्चाई खोलते हैं और देखते हैं कि पीएफ का ये डिजिटल भविष्य असल में कैसा दिखने वाला है। आज हम मुख्य रूप से इन 5 बातों पर गौर करेंगे। ये एटीएम वाली अफवाह कहां से आई, ईपीएफओ 3.0 आखिर है क्या, भविष्य में इसमें क्या क्या नए फीचर्स आने वाले हैं, आज की तारीख में पैसे निकालने का सही तरीका क्या है, और सबसे जरूरी, इस डिजिटल बदलाव के दौरान होने वाले ऑनलाइन स्कैम से कैसे बचें। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, यानी इस एटीएम वाली अफवाह के बारे में। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि क्या सच में एटीएम कार्ड स्वाइप करके या अपना यूपीआई ऐप खोलकर तुरंत पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है। सच कहूं तो ये आइडिया ही इतना शानदार है कि कोई भी एक्साइटेड हो जाए। भाई, हर कोई चाहता है कि अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए महीनों का इंतजार ना करना पड़े, तुरंत पैसा हाथ में आ जाए। इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन ठहरिए, असलियत थोड़ी अलग है। फोन पे या गूगल पे की तरह तुरंत पैसा ट्रांसफर होने वाली जो बात है ना, वो भविष्य की प्लानिंग का हिस्सा जरूर है और उस पर काम भी जोर शोर से चल रहा है। लेकिन अगर आज की बात करें तो एटीएम या यूपीआई से पीएफ निकालने का कोई भी ऑफिशियल सिस्टम अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है, पर आज की सच्चाई नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ईपीएफओ 3.0 को समझते हैं। आखिर ये अफवाहें और उम्मीदें उड़ी कहां से। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ हमारे देश के करोड़ों कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट मैनेज करता है। अब इतने बड़े और पुराने सिस्टम में कई कमियां थीं। एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बोझ था। उसी को खत्म करने के लिए पूरे सिस्टम को तेजी से स्मार्ट और डिजिटल बनाया जा रहा है। और बस इसी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को ईपीएफओ 3.0 कहा जा रहा है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पुराने सिस्टम का मतलब क्या था। लंबी लंबी कतारें, बार बार रिजेक्ट होने वाले क्लेम फॉर्म्स, केवाईसी की छोटी छोटी गलतियां और ऑफिस के अनगिनत चक्कर, बहुत परेशान करने वाला था ना। लेकिन अब जो ईपीएफओ 3.0 बन रहा है वो पूरी तरह से डिजिटल, स्मार्ट, एकदम फास्ट और मोबाइल फ्रेंडली होने वाला है। मतलब एक दर्दनाक अतीत से सीधे एक स्मूथ फ्यूचर की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। देखते हैं कि क्षितिज पर क्या है और इस भविष्य के सिस्टम में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। आने वाला कल सच में बहुत एक्साइटिंग है। इस नए सिस्टम में इंस्टेंट क्लेम सेटलमेंट, फास्ट केवाईसी, पूरी तरह मोबाइल पर चलने वाला इंटरफेस और हाँ, जिसका सबको इंतजार है, यूपीआई इंटीग्रेशन और स्मार्ट डिजिटल वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। जरा सोचिए, चंद सेकंड लगेंगे और पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल किसी मॉडर्न डिजिटल बैंक की तरह। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है, इस टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ किसी एक ग्रुप को नहीं मिलेगा। चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हों, दूसरे शहरों से आए प्रवासी श्रमिक हों, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हों या फिर नए यंग प्रोफेशनल्स, हर कोई अपने पीएफ और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाएगा। ये पूरे वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। चलिए, भविष्य की बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। आज की तारीख में निकासी की वर्तमान प्रक्रिया क्या है। जब तक ये पूरा ईपीएफओ 3.0 सिस्टम लागू नहीं हो जाता, तब तक आपको ये 4 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं। पैसा निकालने का यही एकलौता ऑफिशियल और सुरक्षित तरीका है। सबसे पहले अपना यूएएन एक्टिवेट करें, फिर अपनी केवाईसी पूरी करें, उसके बाद ऑफिशियल ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें और आखिर में अपना ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरें। बस यही अभी का सही और असल तरीका है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, घोटालों यानी स्कैम्स से बचाओ। ये चेतावनी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इंटरनेट पर आजकल इंस्टेंट पीएफ निकालने को लेकर बहुत हाइप बनी हुई है और इसी का फायदा उठा रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स। अभी इंटरनेट पर ऐसे ढेरों फेक ऐप्स, झूठे लिंक्स और भ्रामक खबरें फैल रही हैं जो चुटकियों में पैसा निकालने का वादा करते हैं, लेकिन असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ आपका पर्सनल डेटा और पैसा चुराने की फिराक में रहते हैं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को बचाना सबसे जरूरी है। व्हाट्सएप या एसएमएस पर अगर कोई भी अनजान लिंक आए तो भूलकर भी उस पर क्लिक ना करें। किसी भी अनजान ऐप पर भरोसा मत कीजिए। पीएफ से जुड़े किसी भी काम के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक सरकारी पोर्टल का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है।
अगर पीएफ या इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सही मार्गदर्शन चाहिए तो हमेशा वेरीफाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ही इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ pbmitra.in वेबसाइट और उनका सपोर्ट ईमेल दिया गया है। अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए हमेशा ऐसे ही सही और ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू जाना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? भले ही एटीएम से पीएफ निकालने वाला फीचर अभी सिर्फ बन रहा हो, लेकिन हमारे पीएफ सिस्टम का जो ये तेजी से डिजिटल कायाकल्प हो रहा है ना, वो बिल्कुल सच है। और ये सच में करोड़ों कर्मचारियों के अपनी सेविंग्स के साथ जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब भविष्य में पीएफ का पैसा बस एक क्लिक की दूरी पर होगा, तो क्या हम अपनी इस लॉन्ग टर्म सेविंग को उसी नजरिए से देखेंगे? जब मुसीबत का ये फंड इतनी आसानी से मिलने लगेगा, तो क्या हम इसे बचाकर रखेंगे या फिर ये हमारे खर्च करने के तरीके को ही बदल देगा? ये एक ऐसा बदलाव है जिस पर आगे चलकर नजर रखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।